पहले आपने एनालिसिस करना है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का, ताकि आप अपना घर कैसे बना सकते हैं। घर एक नेमत होता है और वो नेमत आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहती हैं। मैं ये एक वीडियो की सीरीज़ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बने और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो। यहाँ पे इस्लामाबाद की मार्केट में हमें 5 साल हो गए रियल एस्टेट में काम करते हुए। शुरू में नॉर्मल बाइंग सेलिंग थी, लेकिन जैसे जैसे डीप डाउन हम रियल एस्टेट में गए और जेन्युइन बायर के साथ डिस्कशन हुई, उनके इश्यूज डिस्कस हुए, उनकी बजटिंग के हवाले से डिस्कशन हुई, उनकी अफोर्डेबिलिटी के हवाले से डिस्कशन हुई, प्रॉपर्टी की प्राइसिंग के हवाले से जिस तरह से देखा, तो इसको रियल स्टेट को एक मिशन के तौर पे लेके चल रहे हैं कि ऐसे लोग जो अभी तक अपना घर नहीं बना सके उनको हम सपोर्ट करें उनका अपना घर बनाने के लिए। तो आज की ये जो वीडियो सीरीज में लेके चल रहा हूँ, ये एक सीरीज में हम लेके चलेंगे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज जो पहला पहला ये वीडियो मेरी सीरीज है, पहला पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या पहले अहम चीज़ें क्या आपको करनी है। पहले आपने एनालिसिस करना है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का, कि आपने कोई कर्ज तो नहीं अदा करना, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, आपकी कोई ऐसी हैबिट तो नहीं डेवलप हो चुकी कि आपकी इम्पल्सिव बाइंग हो। आप कभी भी मार्केट जाती हो, कोई भी चीज़ आपको नज़र आती हो, आप बाय कर लेती हो, और अगर आपके पास कैश ना हो तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय कर लेती हो। तो क्या क्रेडिट कार्ड आपके पास हैं? और उसके अलावा आपने क्या कोई इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, इमरजेंसी फंडिंग के हवाले से, और उसके बाद फिर अपने बच्चों के कॉलेज स्कूल की फ़ी के लिए कोई रिज़र्व रखा हुआ है? ये पहले चंद चीज़ें जो आपको करनी है। आपको जो आपका डेट है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए, आप पे कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप पे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, और अगर क्रेडिट कार्ड किसी वजह से आप ऑनलाइन बाइंग के लिए रखते भी हैं तो उस पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका पेमेंट का सीक्वेंस हो को ज़ीरो इंटरेस्ट बेस पे हो। उसके बाद फिर आपके पास इमरजेंसी फंड हो, आपके पास बच्चों के लिए जो कॉलेज स्कूल की फ़ी जो अपकमिंग नेक्स्ट 1 ईयर के लिए है वो आपके पास रिजर्व बाकी हो। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो आप एनालिसिस अपना करें कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। हमारे यहाँ एक और इशू ये होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं जब हम प्रॉपर्टी की प्राइसेस देखते हैं, तो हम घबरा जाते हैं कि मैं तो नहीं ख़रीद सकता, ये बहुत महंगी है। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन ओपिनियन बताऊं, ऐसे लोगों से बेशक आप डिस्कशन करके भी देख लीजिएगा जिन्होंने अपने घर बनाए, जिन्होंने अपने अपार्टमेंट खरीदे। शुरू का जो डिसीजन होता है वो मुश्किल होता है। जैसे एक जहाज़ को, एक एरोप्लेन को टेक ऑफ करने से पहले एक फोर्स चाहिए होती है। वो फोर्स इनिशियली इस होम बाइंग में आपको एक बहुत अहम डिसीजन करना होता है, लेकिन इस डिसीजन के बाद अगर चीज़ें बेहतर आप अलाइन कर लेती हैं तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, फ्यूचर में सीक्वेंस आसान हो जाता है। और स्पेशली अगर ये डिसीजन आप अपने 30 और 40 ईयर की एज के दरमियान में कर लेते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता है, ताकि आपको वो लंबा अरसा रेंट के घरों में ना रहना पड़े, आपकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाए और वो प्रॉपर्टी आप ओन करें और उस प्रॉपर्टी में आप कंफर्टेबली अपनी फैमिली, अपनी बच्चों के साथ रह सकें। तो ये एक मेरा पहला पार्ट था इस वीडियो सीरीज़ का, क्योंकि अगर डाटा को आप देखते हैं ना तो इस वक्त पाकिस्तान में 10 मिलियन से लेकर 12 मिलियन हाउसिंग शॉर्टेज है, और ये शॉर्टेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप अगर इस ट्रेंड को देखते हैं तो ट्रेंड आपका बढ़ता नज़र आ रहा है और बैकलॉग बढ़ता नज़र आ रहा है। आपने एक चीज़ अगर ऑब्जर्व की हो कि जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट होती है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती है, वो फर्स्ट स्टेज में आके एक हाउसिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि उन्हें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में घरों की शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को किसी न किसी तरह से ख़त्म करना है। तो आप अगर एक ख्वाब देख रहे हैं अपने घर का, तो आज से डिसाइड कीजिए कि छोटे छोटे से स्टेप आपने लेने हैं। जो छोटे छोटे स्टेप जब सीक्वेंस में आप लेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी जगह पे पहुंच सकेंगे, एक अच्छी चीज़ अचीव कर सकेंगे। और यही बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहते हैं और बेहतर करते रहते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं। जब आप मुस्तकिल मिजाजी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहते हैं तो एट द एंड आपकी एक अच्छी चीज़ बन जाती
आती है। तो आज की इस पार्ट 1 की वीडियो का मेरा टॉपिक यही था कि मैं एक चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करूं जो आपके लिए, आपके होम बाइंग के लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस है यहाँ पे इस्लामाबाद में, होमी प्रॉपर्टीज़ के नाम से हम इस्लामाबाद में बिज़नेस करते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू और हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।